सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गुणनखंड के ऊपर ये मेरा तीसरा वीडियो है, क्योंकि मैं आपको बता दिया हूं कि मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 करके ऐसे वीडियो में लाया हूं। ठीक है, यानी आप लोग को प्रोवाइड कराया था। तो पार्ट 1 में आप लोग देखे थे कि इस प्रकार से गुणनखंड को कैसे हल करते हैं, यानी दोनों तरफ ये प्लस में ही रहता है, तो इस प्रकार के गुणनखंडों को कैसे सॉल्व करते हैं। और मैंने पार्ट 2 वाली वीडियो में ये बताया है कि अगर वही क्वेश्चन को पहले माइनस रहे और बाद में प्लस रहे तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर इसी क्वेश्चन को अगर पहले प्लस में दे और बाद में माइनस दे तो फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने पार्ट 2 में बता दिया है, और मैंने पार्ट 3 में ये बताने वाला हूँ कि फिर दोनों तरफ माइनस में रहें तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और मैं आपको वादे के साथ कह रहा हूँ कि आप पूरा समझेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि गुणनखंड करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के पहले वाली संख्या से और ये अंतिम वाली संख्या को गुना किया जाता है। तो एक्स स्क्वायर से पहली संख्या क्या है हमारा, ये 6 है, और ये अंतिम संख्या क्या है, ये भी 6 है। तो फिर हम 6 और ये 6 को गुना करेंगे तो ये हमारा आता है 36। ठीक है, 36 होता है। और इन्हीं 36 को हमें क्या करना होता है कि गुना करने ऐसी दो संख्या को कि गुना करने पर 36 आए और फिर उन्हीं दो संख्या को जोड़े या घटावे तो वो माइनस का 5 आना चाहिए। लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीका बताया हूँ कि यहाँ पर अगर घटाव का चिन्ह है यानी माइनस का, तो आपको घटाने के बाद -5 आना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम 36 का गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो फिर हम 36 का गुणनखंड कर लेते हैं ऐसे। तो 18 दूना 36, 2 नमा 18 और ये 3 तिया 9। आपको इन्हीं संख्या में से खोजना है, ये फिर 3 का 3, ऐसी दो संख्या जिसको गुना करें तो ये 36 आए और उसी दो संख्या को घटावें तो ये -5 आना चाहिए। तो वो संख्या क्या है, तो इसमें से आप खोज लीजिए। देखिए 3 को 3 से गुना करेंगे तो ये 9 आएगा। ठीक है, फिर इन 2 को 2 से गुना करेंगे, ये 4 आएगा। तो फिर 9 को और 4 को गुना करेगा तो 36 आपका आ जाता है। ठीक है, और क्या ये 9 में से घटाएंगे आप 4 को तो फिर ये 5 आता है। लेकिन हमें क्या करना है कि -5 आना चाहिए, लेकिन -5 ये नहीं आता है। तो फिर हम क्या करेंगे कि 4 में से हम 9 को घटाएंगे तो ये -5 आ जाता है। ध्यान समझिएगा, ये तरीका आप लोग अगर नहीं आता है तो मैंने इस पर वीडियो अब मैं बना दिया हूँ, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये चिन्ह को लगाना। तो ये क्या करेंगे, -5 की जगह पर ये दोनों संख्या उतारेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं। देखिए ये 6 का 6x कर देंगे हम। अब देखिए यहाँ -5 है ना, तो ये -5 जगह पर ये दोनों संख्या उतरेगा, क्योंकि ये 4 प्लस में है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये 4 प्लस में है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 4। अब इसमें 5 में x लगा है तो ये दोनों संख्या में x लगेगा, तो अब दोनों में x लगाइए। फिर उसके बाद क्या है -9, इसमें भी x लगेगा। उसके बाद -6 पहले से है तो इसको आप लगाइए 6। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि यहाँ पर 4 पद है, तो इसको मैं आपको विस्तार रूप से बना कर दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में बहुत ही आसान हो। ठीक है, तो इसको भी तोड़ लेते हैं। 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 हो जाएगा। ठीक है, और x का पावर 2 है, इसका भी समझिए आप लोग कि x का पावर 2 है, इसका मतलब ये होता है कि x 2 का यानी x गुने x है। ठीक है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं गुने x गुने x, फिर प्लस है तो प्लस देंगे हम। ठीक है, अब देखिए ये 4 है, इसको भी तोड़ लेते हैं। तो 2 गुने 2, और ये 4x का मतलब होता है कि ध्यान समझिएगा, 4x का मतलब होता है कि 4 गुना x है। ऐसी संख्या आपको कभी भी मिले कि कोई भी जैसे कि 10x है, जैसे 20x है, तो वो गुना में रहता है। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं x, फिर माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। ये 9 है, इसको भी तोड़ लेते हैं। तो 3 गुने x, फिर माइनस है माइनस लगाइए। इस 6 को भी तोड़ लेते हैं हम, तो 3 गुना 2 यानी 3 दूना 6। अब हमको 4 पद खोजना है। यहाँ पर 1 पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 पद हो गया और ये 4 पद हो गया। फिर इन्हीं में से हमको जोड़ा लगा देते हैं हम। ये जोड़ा इसका हो जाएगा, ये जोड़ा इसका हो जाएगा।
अब जोड़ा लगाने के बाद आपका काम करना क्या होता है कि दोनों जोड़ा में ऐसी कोई भी संख्या हो जो दोनों में उपस्थित हो उसे हम कोष्टक के बाहर लिखते हैं, और जो संख्या दोनों में नहीं मिले वो कोष्टक के अंदर लिखते हैं। ध्यान समझिएगा, मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, दोनों में जो संख्या मिले वो कोष्टक के बाहर लिखेंगे, और जो संख्या नहीं मिले वो कोष्टक के अंदर लिखेंगे। ठीक है ना। तो हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, और यहाँ पर x मिल रहा है और यहाँ पर भी x मिल रहा है, यानी 2 और x मिल गया इसमें भी और 2x मिल गया इसमें भी। तो हम 2x को हम बाहर लिखेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि जो संख्या मिले उसे बाहर लिखेंगे कोष्ठ के बाहर, और जो नहीं मिले कोष्ठ के अंदर। तो यहाँ पर क्या नहीं मिला 3x, तो 3x देंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, और यहाँ पर क्या नहीं मिला, फिर 2 नहीं मिला तो 2 देंगे। ये माइनस लगा है तो माइनस लगाइए। फिर देखिए इसमें भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए एक 3 मिल गया यहाँ पर भी और 3 मिल गया यहाँ पर भी, तो हम 3 को बाहर लिखेंगे। और क्या नहीं मिला, तो ये 3 और x नहीं मिला, तो 3 गुना x, इसका मतलब है 3x। अब यहाँ पर क्या है माइनस, और यहाँ पर है 2, तो 2 दीजिए। तो फिर देखिए यहाँ पर एक चीज़ गलत है। क्या गलत है कि देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। जो चिन्ह यहाँ पर होना चाहिए वही चिन्ह यहाँ पर भी होना चाहिए। अगर नहीं मैच कर रहा तो आपका गलत है गुणनखंड। कैसे, तो देखिए यहाँ प्लस है तो आप भी प्लस कर दीजिए इसको। तो आप लोग एक चीज़ भी सोच रहे होंगे कि सर जी यहाँ पर प्लस आप क्यों दिए, यहाँ पर चूँकि माइनस है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर -3 को इन दोनों संख्या में गुना किया हुआ है, तभी ये माइनस आया है। ठीक है ना। तो जब आप 10-12 गुणनखंड बना लेंगे ना तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फिर देखिए जो 2 बार है ना उसे हम 1 बार लिखेंगे। यहाँ पर 3x + 2 बार है, इसको हम पहले लिख लेते हैं। आप बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3x + 2, ठीक है। और क्या है 2x, और ये माइनस का 3 है तो इसको हम -3 इस तरह लिखेंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो फिर चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, ताकि आपका डाउट पूरी क्लियर हो जाए। देखिए एक क्वेश्चन है आपका ये भी कि 8x² - 10x - 7। तो मैंने क्या बताया कि गुणनखंड करने के लिए सबसे प्रथम काम होता है कि x² वाली संख्या को और अंतिम संख्या को गुना किया जाता है। तो फिर हम 7 और 8 को गुना करेंगे तो ये 56 आता है। कितना आता है, ये 56 आता है। ठीक है। तो 56 का हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं 28 दूना 56 और 14 दूना 28, 2 सत्ते 14। ठीक है। फिर इन्हीं दो संख्या में, इन्हीं में 2 संख्या ऐसी खोजना है जिसको गुना करे तो ये 56 आए, और उन्हीं 2 संख्या को घटावे तो ये 10 आए। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 7 दूना 14। ठीक है, ध्यान समझिएगा। 14 कर लें, और ये 2 दूना 4 लें, तो 14 गुने 4 कितना आता है, 14 गुने 4 ये 56 आता है। और क्या यानी 14 में से हम 4 को ही घटावें तो ये क्या 10 आएगा। हाँ 10 तो आएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या आना है, माइनस का 10 आना है। उसके लिए क्या करेंगे हम, ये -4 को इस तरफ प्लस में 4 लिखेंगे, और 14 प्लस में इसको माइनस लिखेंगे, तब जाकर घटाएंगे तो ये माइनस का 10 आएगा। क्योंकि छोटा में से बड़ा घटता है तो वो माइनस का होता है। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस और चिन्ह बड़ा का होता है, तो बड़ा माइनस लगा है तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। लेकिन हम -10 की जगह पर अभी हम दोनों संख्या उतारेंगे। ठीक है, तो करते हैं हम। देखिए 8 का 8x² देंगे, प्लस का 4 है, इसमें x लगा है तो इसमें भी x लगेगा। फिर -14 है तो 14, इसमें भी x लगेगा। ये माइनस का 7 पहले से ही है तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, इसको भी लिख लेते हैं। देखिए अब इसको क्या करेंगे हम, इसका विस्तार रूप लिख लेते हैं। तो देखिए 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, और x का घात 2 बार है तो हम x 2 बार लिखेंगे, x गुने x। यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए। फिर 4x है तो मैंने अभी बताया आपको 2 गुने 2, 4x, इसका मतलब है कि 4 गुना x। तो 4 को हम तोड़ लिए हैं, 2 दूना 4, और गुना में x देते हैं, माइनस इसको भी तोड़ लेते हैं, 2 सत्ते 14, और गुना में x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 7 है, 7 का तो कोई होगा नहीं तो हम डायरेक्ट 7 इसको लिख लेते हैं। अब इसको अब 4 को पद बनाना है आपको, तो हम 4 पद बना लेते हैं, यानी 1 पद, 2 पद,
3 पद और ये 4 पद। आपको इसमें कॉमन लेना है। अब कॉमन क्या होगा कि कॉमन देखिए, मैंने अभी आपको बताया है कि कॉमन देखिए क्या होता है कि देखिए यहाँ पर भी जो संख्या मिलता है उसे कोष्टक के बाहर लिखते हैं दोनों में। यहाँ पर एक जोड़ा, ठीक है, और यहाँ पर एक जोड़ा, यही ना होता है। तो देखिए ये 2 इसमें मिल रहा है, 2 इसमें मिल रहा है, तो क्या को 2 मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। तो फिर देखिए यहाँ पर भी 1 2 मिल गया, ठीक है, और 1 2 यहाँ पर भी मिल गया और 1 2 यहाँ पर भी मिल गया, ठीक है, और ये 1 x यहाँ पर भी मिल गया और 1 x यहाँ पर भी मिल गया। तो इन 2 को 2 से गुना करें, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 को x से गुना करें तो 4x हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर बाहर हो जाएगा और अंदर में क्या बचेगा, ये 2 और x, तो हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 2x, ठीक है। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर 2x बचा और यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस दीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचता है तो उस कंडीशन में 1 बचता है, ध्यान समझिएगा, उस कंडीशन में 1 बचता है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, ठीक है। तो 1 लिख दिए हम। अब ध्यान समझिए कि अब यहाँ पर क्या है, माइनस है तो माइनस लगाइए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 7 मिला, ठीक है, यहाँ पर क्या मिला, 7 मिला, और यहाँ पर भी क्या मिला, 7 मिला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 दोनों मिला तो 7 को हम बाहर लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या नहीं मिला तो 2 और ये x, तो 2 को हम x से गुना करेंगे तो 2x, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैंने अभी आपको बताया कुछ नहीं रहता है तो वहाँ पर 1 बचता है। क्या बचता है, 1 बचता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर माइनस है तो -1 दीजिए। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि एक चीज़ गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए, तो हम यहाँ पर भी प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर दोनों कोष्टक के अंदर मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो 2 बार है यहाँ पर और यहाँ पर, उसे हम 1 बार लिख लेते हैं, यानी 2x + 1, ठीक है। और यहाँ पर है 4x, इसको भी लिखते हैं 4x, और यहाँ पर -7, तो ये -7 लिख लेते हैं। यही आंसर हो जाता है। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, कई बच्चे ये गलत करते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं, मैं ये थोड़ा आपको बता रहा हूँ हेल्प के लिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेल्प के लिए। क्या करते हैं, कोई बच्चा यहाँ पर लिखते हैं 2x + 1, ऐसे छोड़ देते हैं, और इसको भी लिख लेते हैं 4x माइनस कोमा देकर 7, ये आंसर। तो ऐसे नहीं करना। और कई बच्चे क्या करते हैं कि 4x - 7 और यहाँ पर कर लेते हैं 2x + 1, कोष्टक नहीं देते हैं, तो इस प्रकार से आंसर नहीं आता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है, एक्यूरेट ऐसे ही आपको लिखना है, वही आंसर ऐसे ही होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको एक प्रश्न भी दूंगा। तो प्यारे विद्यार्थी, मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, इन प्रश्नों को बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना होगा, ताकि हम भी तो समझें कि हमारा ये नियम, यानी ये आपको हम बताएं जो तरीका, वो तरीका से आप क्वेश्चन को लगा लेते हैं कि नहीं। तो समझ गए होंगे तो लाइक करना वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।